मिट्टी सोना बना दी। हजरत बाबा फरीद गंज शकर की एक और करामत भी बहुत मशहूर हो मारूफ है। रिवायत है कि पाकपतन शरीफ में आपके क़याम के इब्तिदाई अय्याम थे कि आपके पास एक गरीब खातून हाजिर हुई। ये दरअसल नौ मुस्लिम खातून थी। उसने भी दीगर लोगों की तरह आपकी करामात के खूब चर्चा सुन रखे थे। इसको अपनी तीनों बेटियों के ब्याह के लिए जब ज़रूरत महसूस हुई तो वो बजाए इसके कि अपने किसी अजीज रिश्तेदार का दरवाज़ा खटखटाती आपके दर अक़दस पर हाजिर हो गई। इस उम्र रसीदा खातून ने हज़रत बाबा गंज शकर को बताया कि वो एक बेवा खातून है और इसकी तीनों बेटियां अब शादी के काबिल हो चुकी हैं। उनकी शादी पर उठने वाले इखराजात के सिलसिला में आपकी मदद की ज़रूरत है। इसने निहायत गलोगीर आवाज़ में बताया कि इसका आपके सिवा कोई आसरा नहीं है और अब आप ही इसकी मुश्किल आसान कर सकते हैं। आपने इस बेबस खातून की तरफ देखा और आखिर खामोशी तोड़ते हुए फरमाया कि बीबी, असल सहारा तो अल्लाह ताला का होता है और मुझे भी इसका सहारा है। अलामत वावन। अब वो ठहरी एक नौ मुस्लिम खातून, भला वो उन बातों को कैसे समझ पाती? ये बातें तो बड़ी मुश्किल से ही समझ आती हैं। आपका इरशाद भी इसकी तशफ़ी ना कर सका। इसने रोना शुरू कर दिया और एक ही बात को दोहराती चली गई कि मुझे तो आपकी सखावत से बड़ी उम्मीदें हैं। आप सफ़ी हैं और आपके बड़े बड़े कारनामे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी चीख व पुकार से मजबूर हो गए और उसको फरमाया कि बीबी जाओ और खानकाह के बाहर से एक मिट्टी का ढीला ले आओ। अब आई तो वो असल में करामत ही देखने थी, मगर इसकी करामत के असल मफ़हूम का इल्म ना था। इसका ख्याल था कि आप इसको फौरी तौर पर कुछ ना कुछ अता कर देंगे, मगर हुक्म की तमील उसने की और एक ढीला उठाकर झाड़ती हुई चली आई। मगर दिल में अजीब वसवसे पैदा हो रहे थे। आपने इस खातून से ढीला लेकर ऊंची आवाज़ में 3 मरतबा सूरा इखलाक पढ़ी और इस ढीले पर दम कर दिया। दम करने की देर थी कि वो ढीला मिट्टी से सोने की डली में तब्दील हो गया। अक़ीदतमंदों ने नारे लगाए और अल्लाह ताला का जिक्र शुरू कर दिया। इस खातून ने जो एक ढीला सोने की डली बनते देखी तो उसके हवास भी जवाब देने लगे। उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आपने उसको मुखातिब करते हुए फरमाया कि बीबी खामोश क्यों हो, किया ये तुम्हारी बेटियों की शादियों के लिए काफ़ी नहीं है? इस खातून ने बमुश्किल बोलते हुए अर्ज़ किया कि ये काफ़ी नहीं बल्कि बहुत काफ़ी है। इसको फ़रोख्त करके तो मैं शादियों के बाद भी खर्च करती रहूँगी। आपने उसको सब्र और तवक्कुल की तलक़ीन फरमाई और इसको खानकाह से रुखसत कर दिया। इस नौ मुस्लिम खातून ने एक अमल हज़रत बाबा साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा था कि आपने सूरा इखलास ही 3 मरतबा पढ़ी थी। अब उसको ये ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना ये अमल वो भी करे। चुनंचे उसने गुस्ल करके खुशबू लगाकर मिट्टी के ढीलों को सामने रखकर सूरा इखलास पढ़ना शुरू कर दी। मगर ये किया 300 मरतबा भी पढ़ने से और दम करने से ढीले सोना ना बिन सके, बल्कि कमरे में गर्द ज़रूर उड़ने लगी। आखिर थक हार कर उसने बाबा साहब की खिदमत हाजिरी दी और आपको बताया कि जिस अमल से आपने मिट्टी को सोना बना दिया था, इस अमल को मैंने भी इख्तियार किया मगर मुझे कामयाबी नहीं हुई। आप बराह करम मेरी रहनुमाई फरमाएं। आपने उसको टालने की काफ़ी कोशिश की, मगर उसने अपनी तकरार जारी थी। आखिर आपने इरशाद फरमाया कि बीबी सुनो, तुमने सारे लवाज़मात ज़रूर पूरे किए होंगे, मगर इस मकाम को हासिल करना कोई आसान तो नहीं है। इसके लिए फरीद जितनी इबादत और रियाजत की ज़रूरत है, जो तुमने नहीं की।